देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमेशा पाई बाय 2 के इक्वल होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो x की वैल्यू है दैट शुड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इट इज ऑल्सो पाई बाय 2। कब? व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x कोई रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उन सभी रियल नंबर के लिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है पाई बाय 2 होता है। cosecant इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। कंडीशन क्या है? मॉडुलस ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तीनों आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं और ये हमारा आंसर सभी के केस में पाई बाय 2 होता है, लेकिन सभी के लिए कंडीशन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इस एक्सप्रेशन को हमें इवेलुएट करना है, इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 के इक्वल होता है जब x बिलोंग करता है -1 और 1 के क्लोज इंटरवल से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 है जो कि -1 और 1 के बीच में आती है। ये होता है -0.5 और वो -1 और 1 के बीच में आता है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है पाई बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाता है tan इनवर्स 1 प्लस पाई बाय 2। अब tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2। अब आप देखिए यहाँ पर पाई बाय 4 जो है वो tan इनवर्स की रेंज में आता है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 और ओपन इंटरवल। साइन इनवर्स के केस में जो रेंज होती है एज इट इज होती है -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल होता है वहां पे। tan इनवर्स के केस में यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री जो है π/4 मतलब 45 डिग्री वो -90 और 90 के बीच में आता है। इसका मतलब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया π/4 प्लस π/2। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आएगा, पाई प्लस 2π, 2π plus pi that is 3π/4। Question number 12, find the value of cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 है प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। यहाँ पे ट्वाइस है, उसको मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी आपको याद होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है x की वैल्यू, आप इन दोनों का सम जो है वो π/2 लिख सकते हैं प्लस साइन इनवर्स 1/2 को आप लिख सकते हैं sin 30। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है sin 30। अब आप देखें कि 30 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अब 30 डिग्री जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है, इसीलिए आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। π/2 प्लस 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखेंगे तो अगर यहाँ पर 3 है तो नीचे 6 लिख दीजिए। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये आ जाता है 4π/6। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y गिवन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं A B C D। इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक टिक करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, और ऑप्शंस में अगर आप देखें तो y जो है वो किन वैल्यूज के बीच में लाई करता है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या चीज है? y है।
यानी कि साइन इनवर्स एक्स की आउटपुट जो है वो y आती है। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, दैट इज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ओके, तो इसको आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल के अंदर है। अब आप देखिए कि जो y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -π/2 हो सकती है, y की वैल्यू π/2 हो सकती है, और इनके बीच की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। y की वैल्यू -π/2 π/2 के इक्वल हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक गिवन एक्सप्रेशन है और इसमें आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे एक्सप्रेशन। चलिए सबसे पहले tan इनवर्स √3 को सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स √3 हमने लिखा बेटे, tan इनवर्स √3, क्योंकि √3 ऊपर है तो हम इसे लिखेंगे tan 60 डिग्री, बड़े वाला एंगल लिखेंगे आप इसे। अब tan से tan इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं। तो tan इनवर्स की रेंज क्या होगी बेटे, 60 को देखना है tan इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -90 से 90 ओपन इंटरवल इसकी रेंज होती है tan इनवर्स की। आपको पता है 60 जो है वो इस रेंज में आता है, ठीक है। आता है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाता है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/, यहाँ पे 6 हो तो नीचे 3 लिख दीजिएगा। सेकेंड इनवर्स -2, सेकेंड इनवर्स -x, इसका मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। सेकेंड इनवर्स -2 ये कुछ इस फॉर्म में, सेकेंड इनवर्स -x में, सेकेंड इनवर्स -x में ये एक फॉर्म है बेटे, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस वैसे तो बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, π - सेकेंड इनवर्स x। कंडीशन क्या कहती है कि जो मॉडुलस x है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो x का जब मॉडुलस करोगे तो देखिए -2 का मॉडुलस करेंगे आप तो क्या आएगा, +2, और आप देख रहे हैं वो 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप इसे लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स -2 को π - सेकेंड इनवर्स 2। सेकेंड इनवर्स को आप cos इनवर्स बनाएंगे, 2/1 को आप लिख सकते हैं 1/2, π - cos इनवर्स। अब ये आप देख रहे हैं 1/2, ये sin 30 की वैल्यू होती है। इसको मैं cos लिखना चाहता हूं तो 30 में कुछ ऐसा ऐड करें कि 90 बन जाए बेटे, तो आप इसमें ऐड करेंगे 60, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से π क्लोज इंटरवल। अब आप देख रहे हैं 60 डिग्री इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, तो आप इसको cos से cos इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। तो π माइनस 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, 6 है तो नीचे 3 लिख दीजिए। इसका सोल्यूशन बनेगा 2π/3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स से हमारे सोल्यूशन आ चुके हैं। अब इन्हें सिर्फ हमें एक्सप्रेशन में पुट अप कर देना है। अब इसकी वैल्यू हमने लिखी π/3 -2π/3। तो देखिए एलसीएम ले लिया है, ये हो जाएगा π - 2π, ठीक है। ये हो जाता है हमारा -π/3 और आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है बेटे। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर, दैट इज करेक्ट ऑप्शन।